हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो वेटरनरी के ऐसे दो इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जिनके फायदे जानकर आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे या चौंक जाएंगे। क्योंकि वेटरनरी के दो ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि यदि आप अपने पशु में उन इंजेक्शन का यदि उपयोग करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि पशु में कई तरह की जो डिजीज़ हो जाती हैं उनको वह कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ में यदि पशु में जो मैं बता रहा हूँ उस तरह की यदि बीमारी यदि पशु में हो भी चुकी हैं तो भी आप उन दो इंजेक्शन का उपयोग करके पशु को आसानी से ठीक किया जाता है। यानी यदि कई बार पशु यदि ठीक नहीं हो रहा है या कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं जहां पर पशु में क्रिटिकल स्टेज है या क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो वहां पर उन दो इंजेक्शनों का उपयोग पशु में ज़रूर कराया जाता है। कौन से इंजेक्शन आते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट के लिए सेफ है नहीं, सभी तरह की जो आपके दिमाग के अंदर भ्रांतियां उन सभी का समाधान आपको इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। देखो, कोई भी वीडियो है वो आपके लिए लंबी होती है लेकिन उसमें आपको डिटेल से बताया जाता है तो आप अच्छी तरह से समझें। नए वेटरनरियन है वो तो बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन करें तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, आपने देखा होगा कि कई बार पशुओं में इम्यूनिटी डाउन होने के कारण कई बार पशु में बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और कई बार इस तरह की दिक्कत है कि जो पशुओं में अदर इन्फेक्शन है पशुओं में देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग भी पशु में हो जाते हैं। यदि आप इन तरह के रोगों से यदि पशुओं को बचाना है जो यदि पशु में बार बार हो रहे हैं तो आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करना ही होगा। कई बार देखा होगा कि आपके पशु में बार बार वायरल डिजीज हो जाती है, यानी वायरल इन्फेक्शन पशु में हो जाता है। कई बार बार पशु में बुखार आता है। कई बार पशु में जिस प्रकार से एफएमडी डिजीज है, खुरपक्का मुंहपक्का है, लंपी स्किन डिजीज है, इस तरह की बीमारियां यदि आपके पशुओं में बार बार हो रही हैं तो भी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं वह इंजेक्शन लगा करके। इसी तरह से कई इस तरह के रोग होते हैं जो पशुओं में सबसे ज़्यादा पशुपालक के लिए नुकसानदायक होते हैं और जिनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है उनकी मेडिसिन का। जिस तरह से मेस्टाइटिस हो गया, थनैला रोग हो गया। अब थनैला रोग यदि कई बार देखा होगा कि पशु में बार बार उन पशु में देखने को मिलता है। यदि आप उन इंजेक्शन का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इन तरह की बीमारियां आपके पशु में देखने को कम मिलेंगी। इसी तरह से पशु में इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट होने की वजह से कई बार पशु में बहुत इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से कई बार पशुओं का आप वजन भी नहीं ले सकते, उनकी सेहत आप अच्छी तरह से नहीं रख पाते। तो बहुत इस तरह के कारण हैं जिस तरह से इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट, पशु की इम्यूनिटी नहीं बढ़ पा रही है, साथ में पशु में कई तरह के रोग पशु में बार बार देखने को मिल रहे हैं तो उनमें आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। साथ में कई तरह की बीमारियां यदि आपका पशु स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं में बीमारियां नहीं हो तो भी आप पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जो इंजेक्शन बता रहा हूं वह इंजेक्शन है लिवामाइसोल इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है जिस प्रकार से वेलकोन का है जिसके अंदर साल्ट आता है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड। यानी लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में यदि स्वस्थ पशु है उनको यदि आप ये इंजेक्शन लिवामाइसोल लगा लेते हैं तो ये आपके पशुओं में कई तरह के रोग होने से बचाता है। साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी है वह डेवलप करता है ताकि आपके पशु में इस तरह के रोग देखने को न मिले। वैसे लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड है ये पशुओं के इंटरनल पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी, पेट के अंदर किसी भी तरह के कीड़े हैं उनको भी किल करने का काम करता है। साथ में अदर जो आपके पशु में कोई रोग न हो वह भी होने से बचाता है। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ त्वचा में लगने वाला इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस आपको नहीं लगवाना है। ये जो भी इंजेक्शन है ये आपके पास यदि वेटरनरियन है उनसे ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो। और ये इंजेक्शन यदि आपको रिपीट करना है तो आप 20-21 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं
यदि ज़्यादा दिक्कत है पशु में, अन्यथा आपको 3 महीने बाद में यानी 90 दिन बाद में आपको इस लिवामाइसोल इंजेक्शन का उपयोग करना है। ये इंजेक्शन यदि आपका पशु स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके पशु को ठीक किया जा सकता है। या यदि आपके पशु में इस तरह की डिजीज़ हो गई है जो मैंने बताई किसी भी तरह की, तो आप उसमें ये इंजेक्शन भी पशु में लगा करके पशु को जल्दी रिलीफ दिया जाता है। जिस तरह से FMD है, लंपी स्किन डिजीज़ है, उस तरह के केस के अंदर तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग हो गया है, तो भी आप ये इंजेक्शन पशुओं को जरूर लगवा लेना चाहिए। इसी तरह से दूसरा इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का इंजेक्शन। जिस तरह से ये इंजेक्शन है फोनिक्स का, इसी तरह से सीमेक इंजेक्शन आता है, यानी कोई से भी ब्रांड का हो जिसके अंदर विटामिन सी होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड साल्ट का इंजेक्शन हो, वह इंजेक्शन पशु के लिए रामबाण इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी पशु में कई तरह के जो रोग हैं वह आपके पशुओं को कंट्रोल करता है। जैसे यदि आपके पशु में मैंने जो डिजीज बताया, इसी के साथ यदि कई बार पशु में जिस प्रकार से थनैला रोग पशु में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मेस्टाइटिस रोग में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटेरिनियन से जो भी एंटीबायोटिक या अदर जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं उनके साथ आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि आप लगवाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में इस इंजेक्शन का देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन इंटरनल हो गया है या एक्सटर्नल इन्फेक्शन पशु में हो गया है, या कहीं पर पशु में इस तरह के जो घाव फोड़े फुंसियाँ हो गई हैं जो भर नहीं रही हैं, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे विटामिन सी भी आपके पशु के लिए इम्यूनिटी बढ़ाती है ताकि आपके पशु में बार बार बीमार ना हो। तो ये इंजेक्शन भी यदि आपका पशु स्वस्थ है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन की डोज आप पशु में 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन इसी जिस प्रकार से 400 kg का पशु है बॉडी वेट का, तो आप इसे 20 ml ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगातार 2-3 दिन भी पशु को लगाया जाता है यदि आपके पशु में जिस तरह की डिजीज़ हो जाती है, तो ये इंजेक्शन कंटिन्यूटी भी 2-3 दिन लगवाया जा सकता है यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अन्यथा आपको अल्टरनेट 1 दिन छोड़ करके 1 दिन ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये दोनों ही जो इंजेक्शन है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक, जो विटामिन सी और लिवामाइसिल हाइड्रोक्लोराइड, ये आपका पशु स्वस्थ है तब भी आप पशु को लगा सकते हैं। यदि आपका पशु बीमार हो गया है, किसी तरह की जो बीमारी यदि पशु में ज़्यादातर जो देखने को मिल रही है कमजोरी की वजह से, अदर इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्टेड की वजह से, तो भी आप इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। यदि दोनों इंजेक्शन का उपयोग आप साथ में करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। एक साइड आप लिवामाइसोल लगा सकते हैं क्योंकि इसकी सिंगल डोज होती है, एक साइड आप विटामिन सी का इंजेक्शन भी पशु को दे करके कई तरह के रोगों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि विटामिन सी और लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड जितने जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, अपने पशुओं में 12 महीने में आपको इन इंजेक्शनों का 1 से 2 बार प्रयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपके पशुओं में इस तरह की जो बड़ी बीमारियां पशु में देखने को ना मिले। आपने वेटेरिनियन से आप सलाह लें और उनसे ये इंजेक्शन लगवा लें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है इसी तरह से आपको अदर जो इंजेक्शन उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, शेयर करें जो वेटेरिनियन या पशुपालन के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।